बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करेंगे। हमने देखा था कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में इस शक्ल में लिखी जाती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जब हमने रूट्स कैलकुलेट किए थे, सोल्यूशन कैलकुलेट किए थे, रूट्स बेसिकली x की वैल्यू होती हैं जो हमने 3 तरीक़ों से निकालना सीखी थी, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू हमें रूट सबसे आसानी से मिल जाती थी और क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू जो दो रूट्स आती हैं हमारे पास वो ये हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये दो रूट्स हैं तो अपनी आसानी के लिए इनमें से एक रूट को नाम दे लेते हैं अल्फ़ा का, -b प्लस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, जबकि दूसरे रूट को नाम दे लेते हैं बीटा का, -b माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब ये जो दो रूट्स हैं इनकी मदद से हम रिलेशन कैलकुलेट करना चाहेंगे, रिलेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, कोफिशिएंट हैं a b c, यानी कि वो नंबर्स, कांस्टेंट नंबर जो आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो। ठीक है, उन्हें हम कोफिशिएंट्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो दो रूट हैं हम इनका सम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जब हम इनका सम कैलकुलेट करेंगे वो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो सिंपली आप इसे लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a प्लस -b माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सिंपली अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू लिखे, दरमियान में प्लस। अब यहाँ पर दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं। जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करना हो हम हमेशा का लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ले लेते हैं। वो आ रहा है 2a -b प्लस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac एज इट इज़ प्लस माइनस b माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखें तो स्क्वायर रूट वाली ये जो टर्म है ये एक दफ़ा प्लस साइन के साथ है जबकि एक दफ़ा माइनस साइन के साथ है। दोनों इक्वल और ऑपोजिट हैं, दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वैल्यू रह गई है -b एंड -b। दोनों को सम अप करेंगे, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू आ जाएगी -2b डिवाइडेड बाय 2a। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हमारे पास एक रिलेशन ड्राइव हो गई है -b/a। ठीक है, मींस अगर हमारे पास जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और कोई हमसे कहे कि सम ऑफ रूट बता दें तो हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर बगैर रूट्स कैलकुलेट किए सम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन है, इसकी रूट्स का सम बताना है तो लेट्स से कि रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो उनका सम वो बराबर होगा -b/a के। यहाँ पे देखें b की जगह क्या टर्म है 3, b की जगह आ जाएगा 3 और a की जगह क्या टर्म है 2, तो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा 2। सम ऑफ रूट आ गया -3/2। ठीक है, जिस तरह हमने सम ऑफ रूट कैलकुलेट की है इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देखिए डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है।
2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। अब ऊपर वैल्यू देखें, ऊपर वैल्यू में एक वैल्यू के दरमियान है प्लस और एक वैल्यू के लिए है माइनस। हमने ये फॉर्मूला सीखा हुआ है कि अगर एक वैल्यू प्लस में हो, एक वैल्यू माइनस में हो और दोनों की जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इधर भी सेम करें, माइनस बी स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर, जब भी आप स्क्वायर लेते हैं किसी भी नंबर का जिसमें नेगेटिव वैल्यू हो तो माइनस साइन वैनिश हो जाता है। माइनस है यहाँ पर, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर, अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। 4 से कैंसिल, ये दो ए हैं, एक ए से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग वैल्यू क्या हमारे पास रह गई है, c/a। तो मीन्स जब भी रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट लेने पर हमारे पास हमेशा वैल्यू आ जाएगी c/a। तो जैसे कि पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था, पिछली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हो अल्फ़ा बीटा, अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो बराबर हो जाएगा c/a। c की जगह आ जाएगा 4, a की जगह 2, कैंसल आउट हो सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी जस्ट 2। ठीक है, तो इन दो फार्मूलाज़ की मदद से हम बड़ी आसानी से बगैर रूट्स कैलकुलेट किए सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों फार्मूलाई सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों बेसिकली रिलेशन बनते हैं रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.6। एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, then find values of number 1 over alpha square plus 1 over बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर होगी वो ये है कि हमें अल्फ़ा और बीटा के लिए कोई वैल्यू पता लग जाए। तो एज़ इट इज़ रूट्स तो हमने कैलकुलेट नहीं किए, लेकिन हम सम ऑफ रूट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के मुताबिक a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू है हमारे पास -2, जबकि c की वैल्यू है 4। देन सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, वो बराबर है -b/a के। ये बराबर आ जाएगा -2/3 विच इज़ इक्वल टू 2/3, जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फ़ा बीटा जो कि बराबर है c/a। c की वैल्यू हमारे पास है इस वक्त 4 और a की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये जो काम हमने इस वक्त यहाँ पर किया है, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं सबको करने से पहले हमने सबसे पहले ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास दो चीज़ों की वैल्यू है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बराबर है 2/3 के, दूसरी अल्फ़ा बीटा जो कि बराबर है 4/3 के। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हम हर क्वेश्चन में यूटिलाइज़ करेंगे
और जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन शुरू करना है तो सबसे पहले आपने इन दोनों को कैलकुलेट करना है, जैसे अभी मैंने किया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जबकि ना मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू है ना ही बीटा की। तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो वो इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर से कैंसिल, बीटा स्क्वायर बच गया, उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस इधर बीटा स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पर बच गया अल्फ़ा स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, इसे लिख सकते हैं रीअरेंज करके, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला सीखा होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले को रिप्लेस कर लें अल्फ़ा बीटा से, a की जगह अल्फ़ा और b की जगह बीटा लिख लें अगर आप, तो ये बराबर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से अगर 2 अल्फ़ा बीटा को इक्वलिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट करें, देन अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है -2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। ये काम हमने इसलिए किया है ताकि हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह एक ऐसी वैल्यू रिप्लेस कर दें जिसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट या दोनों में से कोई एक बात आ रही हो। तो देखिए, अगर हम इस शक्ल से इसमें जाते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है। सो इसे रिप्लेस कर लें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब जो शुरू में हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं, सिर्फ हमें उन वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिख सकते हैं 2/3 स्क्वायर माइनस 2 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लें, यह आ जाएगा 4/9 माइनस 2 4 8/3 डिवाइडेड बाय 16/9। एलसीएम ले लें, फोर बाई नाइन माइनस 8/3 के लिए एलसीएम 9 आ जाएगा। 4 माइनस 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, 3 8 24 डिवाइडेड बाय 16/9। ये 9 इस 9 से कैंसिल हो गया। 4 में से माइनस कर दें 24, देन माइनस 20 डिवाइडेड बाय 16। अब ये दोनों टर्म्स देखें, दोनों 4 के टेबल में आती हैं, कॉमन है इनमें 4 5 20 4 4 16, तो -4/5 ये हमारा आंसर है। यही वैल्यू है 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस -1/बीटा स्क्वायर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते वक्त आपने एक बात याद रखनी है जो मैंने सबसे पहले कही थी कि हर क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम थोड़ा सा ऊपर करके लिख लें। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 2/3, अल्फ़ा बीटा इक्वल है 4/3। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। इधर भी ऐसे ही करेंगे, दो फ्रैक्शंस हैं, उनका सम हो रहा है, तो एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ भी ऐसे ही होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा और बीटा मल्टीप्लाई होंगे, आ जाएगा बीटा स्क्वायर। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा
नीचे वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या करना है, अल्फ़ा बीटा की जगह वैल्यू रिप्लेस करनी है 2 और 3। 2/3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3 और नीचे 4/3। ये आ रहा है 4/9 माइनस 8/3 4/3। जिस तरह पहले कैलकुलेशन की थी एलसीएम ले लें ऊपर, एलसीएम आ जाएगा 9 4 माइनस 24 और नीचे 4/3। ये 3 कैंसिल कर देगा ऐसे 3। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -20, जबकि नीचे ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 3 ज़ा 12। दोनों वैल्यूज़ 4 के टेबल में आते हैं। 4 5 ज़ा 20 एंड 4 3 ज़ा 12। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी पुरानी इन्फॉर्मेशन हमारी उसी तरह है। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2/3, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, मैंने क्योंकि एक दफ़ा कैलकुलेट कर ली है इसलिए मैं बार बार कैलकुलेट नहीं कर रही, लेकिन पेपर में जब आप सॉल्व करेंगे आपको एक ही क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का, अगर पॉसिबली आता है तो आपने जिस तरह सबसे पहले मैंने अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट किया है उसे कैलकुलेट करना है, फिर आगे चलना है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। नंबर 3, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। ठीक है, पहले हमारे पास जो पावर थी वो स्क्वायर थी। स्क्वायर के साथ डील करना आसान होता है, हमारे पास फार्मूला होता है, क्योंकि 4 पावर के साथ हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। बट वी हैड अ ट्रिक। जब भी पावर 4 आ जाए तो बड़ी आसान सी ट्रिक है, जो भी आपकी दोनों वैल्यूज़ हों उनको ब्रेक कर दें स्क्वायर्स की शक्ल में। अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। इस वैल्यू में ऐड भी कर लें 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये जो अंदर वैल्यूज़ होंगी, इधर अंदर है अल्फ़ा स्क्वायर स्क्वायर के अंदर, और ये बाहर वाले स्क्वायर के अंदर है बीटा स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करके उसे खुद से ऐड भी करें और ख़ुद से सब्ट्रैक्ट भी करें। जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने पे देखें ये वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से क्लोज करके लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दोनों पे स्क्वायर है, लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, दोबारा से वही वैल्यू यूज़ करेंगे। यहाँ पर वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जबकि ये जो ब्रैकेट बाहर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। वैल्यूज़ इंसर्ट करें आप। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2/3 स्क्वायर माइनस 2 4/3 होल स्क्वायर माइनस 2 4/3 होल स्क्वायर। ठीक है, 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा 4/9 माइनस 2 4 ज़ा 8/3 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर पहले होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करें 9 4 माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 2 16 ज़ा 32/9। माइनस 20/9 का स्क्वायर माइनस 32/9। माइनस 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, जबकि 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 माइनस 32/9। 2 फ्रैक्शन माइनस हो रहे हैं, तो जब 2 फ्रैक्शन माइनस हो तो हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम 81 आ जाएगा, 9 कॉमन है
81 एक्चुअली 9 इंटू 9 है, तो कॉमन फैक्टर 9 और नॉन कॉमन फैक्टर भी 9, तो 9 इंटू 9 81। यह आ जाएगा 400 माइनस 9 के टेबल में 9 टाइम 81 आता है। 9 को 32 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27 एंड 1 288। तो 400 में से माइनस कर देते हैं 288 को। जब हम 288 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 112 डिवाइडेड बाय 81। ये हमारा आंसर है। मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती, दोनों कॉमन टेबल में नहीं आते। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अभी तक हमने जितना काम सीखा है स्क्वायर्स के साथ सीखा है, अब क्यूब इंक्लूड हो गया। तो क्यूब के लिए भी हमने फार्मूला सीखा होता है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। जो आपने मैट्रिक लेवल तक सीखा हुआ है वही फार्मूला। a की जगह रिप्लेस कर दें अल्फ़ा को, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब इक्वल अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से इस वैल्यू को उठाएं और इक्वलिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करें। अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली हम अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब की जगह रिप्लेस कर देंगे इस सारी टर्म को, क्योंकि इसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। देन अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब की जगह लिख सकते हैं 2/3 का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की जगह 4/3 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2/3। जस्ट कैलकुलेट कर लें, 2 क्यूब का मतलब है 2 को 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा। 3 क्यूब 3 को 3 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 आ जाएगा। माइनस यहाँ से ये 3 से कैंसिल, 4 2 ज़ा 8/3 एलसीएम ले लें, वो आ जाएगा 27। 8 माइनस 27 के टेबल में 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स। 9 8 सा 9 8 सा आ जाएगा हमारे पास 72। 72 में से 8 माइनस कर दें, माइनस 64 डिवाइडेड बाय 27। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू है 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब। यहाँ से देखें, इधर अगर आप एलसीएम लेते हैं तो वो आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, और ऊपर वैल्यू अल्फ़ा क्यूब से कैंसिल, ऊपर रह जाएगा बीटा क्यूब और इधर रह जाएगा अल्फ़ा क्यूब। अगर हम इसे रीअरेंज कर लें तो रीअरेंज करने पे वैल्यू क्या बनेगी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल क्यूब। तो देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब की जगह, इस सारे की जगह हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं, ये वैल्यू, ये सारा कैलकुलेशन इस ऊपर आ जाएगी, और नीचे सिर्फ अल्फ़ा बीटा की जगह 4/3 को रिप्लेस करेंगे, उसका क्यूब लेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप बड़ी आराम से खुद हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में
दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस है। अब दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा फार्मूला ही नहीं है, ठीक है। तो हम एक ऐसा फार्मूला चाहते हैं जो इसके लिए सूटेबल रहे, क्योंकि अगर आप दो नेगेटिव नंबर का a माइनस बी का स्क्वायर भी कैलकुलेट करते हैं तो वो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू देता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन दोनों के दरमियान माइनस नहीं आता, प्लस ही आता है हर केस में, ठीक है। फिर इसका मतलब है हमें कोई और फार्मूला सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो हमारे पास एक ही ऐसा फार्मूला है इसके साथ, वो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमारे पर लिए कोई इशू नहीं है, बल्कि हमारी सूटेबल टर्म है, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू बनाने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा इस तरह से देख सकते हैं, हमने ये फार्मूला सीखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है 4ab के। अगर इस वैल्यू को रीअरेंज करें आप तो ये a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल है a माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। a माइनस बी स्क्वायर को साइड पे कर लिया है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी के लिए वैल्यू आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं इस सारी वैल्यू की जगह स्क्वायर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब सिर्फ वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2/3, अल्फ़ा बीटा की जगह इधर भी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2/3 का स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा की जगह 4/3। 2/3 इसी तरह यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4/9 माइनस 4 4 ज़ा 16/3 अंडर स्क्वायर रूट 2/3। इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन है, दोनों माइनस हो रही हैं, एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4/48, ठीक है। 2/3 इसी तरह से लिख सकते हैं माइनस 44/9 अंडर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें दोनों के साथ 2/3, तो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आ जाती है 3, जबकि स्क्वायर रूट 44 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर में आ गए हैं, 11 11 के टेबल में ही आता है, तो जो दोनों स्क्वायर में आ जाएंगे वो स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं ऐसे 2 स्क्वायर रूट माइनस 11, ठीक है। यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 स्क्वायर रूट माइनस 11, ठीक है। होपफुली जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, सब आपको समझ आए होंगे। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 4 6 8 9 वो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर होंगे। अल्लाह हाफिज़।